हाय एवरीवन, मैं प्रिया मिश्रा आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे हमारे देश के दो बेहतरीन विद्यालयों के बारे में। हम इन दोनों के में समानता भी देखेंगे और कंपैरिजन भी देखेंगे। लेकिन मैं कुछ आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बात बता दूँ कि दोनों के दोनों विद्यालय हमारे देश के एक बेहतरीन विद्यालयों में से एक हैं, जो जहाँ पढ़ने वाले बच्चे एक हायर एजुकेशन के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं और हमारे देश के डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान है। देश विदेश हर जगह ये बच्चे पहुंचते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। तो आइए बात करते हैं, लेकिन मैं आप सभी से उससे भी पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे इस चैनल को ग्रो करने में आप सभी की सपोर्ट मिले, आप सभी की सहायता मिले, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊँ। तो आइए देखते हैं, हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो पहला है जवाहर नवोदय विद्यालय और दूसरा है सैनिक स्कूल। तो आप नाम से ही पहचान गए होंगे कि ये दोनों के दोनों विद्यालय एक बेहतरीन विद्यालय हैं हमारे देश के लिए। तो पहले हम बात करते हैं, पहला पॉइंट हम यही बात करते हैं कि ये कितने नंबर ऑफ़ स्कूल्स हमारे देश में अभी भी प्रेजेंट है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय जो है, देयर आर 661 जवाहर नवोदय विद्यालय। यस, हमारे देश में 661 जवाहर नवोदय विद्यालय की संख्या है। आप कह सकते हैं ये जो विद्यालय है, हर ज़िले में एक नवोदय विद्यालय प्रेजेंट है वहाँ पे। उसके बाद अगर हम सैनिक स्कूल को देखें तो वो अभी हमारे देश में टोटल 35 है, जिसमें से जो 33 है वो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑपरेट करती है और बाकी के जो 2 हैं, एक JK जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा जो है यूपी सरकार ऑपरेट करती है। तो ये उनका नंबर ऑफ़ स्कूल्स जो हैं उसके बारे में बात हो गई। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने % रिजर्वेशन उपलब्ध है। तो जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, ये प्रॉपरली रूरल बैकग्राउंड पे फोकस्ड है। ये ज़्यादा से ज़्यादातर बच्चे रूरल बैकग्राउंड से लेते हैं। आप कह सकते हैं 75% ऑफ सीट जो होती है वो कि रूरल बैकग्राउंड से होती है। आप मतलब जिस ज़िले में रहते हैं उस पूरे ज़िले में 75% उस ज़िले के रूरल एरिया से बच्चों को लिया जाएगा और 25% जो होता है वो अर्बन या शहरी से होता है। लेकिन हम अब जब सैनिक स्कूल की बात करते हैं तो वहाँ पे 2/3 67% उसी स्टेट के लिए डिपेंड होता है। उसी स्टेट प्रॉपर ही उस स्टेट के बच्चों को लिया जाता है और 33% या 1/3 बाहर दूसरे स्टेट के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। तो फिर एडमिशन की भी बात कर लेते हैं कि हम इन विद्यालयों में आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए तो आपको जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट देना होगा, जो कि हर साल होता है और आपको उसके लिए मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज और अरिथमेटिक, ये आपको एग्ज़ाम पैटर्न होता है जो आपको प्रिपेयर करके आपको क्वालिफाई करना होता है, अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। और लेकिन जो सैनिक स्कूल होता है, यहाँ पे आपके 2 चरणों में एग्ज़ाम्स होते हैं। एक जो होता है वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और दूसरा उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है। अगर आप ये दोनों टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एनरोलमेंट या एडमिशन सैनिक स्कूल में हो जाता है। तो ये तो थी एडमिशन प्रोसीजर। लेकिन अब आप बात करते हैं फ़ीस की। तो अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय देखते हैं तो वहाँ पे आपको 6वीं से लेकर 8वीं तक आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 9वीं के बाद लड़कियों को, गर्ल्स को देने की फ़ीस ज़रूरत नहीं है। लेकिन 9वीं कक्षा के बाद मात्र 600 रुपये की जो राशि है, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के विकास निधि के नाम से बच्चों से ली जाती है, ये मात्र 600 रुपये 9th के बाद बॉयज़ से ली जाती है। लेकिन अगर आप सैनिक स्कूल की बात करेंगे तो आपको 1,20,000 से लेके 2 लाख तक का सालाना फ़ीस होता है, जिसके अंदर आपको स्कूल की एडमिशन फ़ी, डोनेशन फ़ी, उनकी जो ट्यूशन फ़ी होती है, उनका जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो इंक्लूडेड होता है उतने में। तो ये तो बात थी फ़ीस की। अब आप फैसिलिटीज़ की बात देखेंगे तो जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको यूनिफ़ॉर्म, बुक्स, इवन आपको रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे कि टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप, नहाने का साबुन, यूनिफ़ॉर्म में आपको शूज़, वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स के यूनिफ़ॉर्म, आपको प्रेयर हॉल के यूनिफ़ॉर्म, आपको बुक्स, किताबें, हॉस्टल फैसिलिटी, मेस फैसिलिटी, ये सब आपको मिलती हैं, ये वो भी मुफ्त में, फ्री में। तो अगर आप देखें तो ये दोनों का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद ये जो थी
ये हमारी आज की इन्फॉर्मेशन जो आज मैंने गैदर की थी, मैंने आप लोगों से शेयर की। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको समय समय पे नई नई जानकारी देती रहूं और आप सभी को किसी न किसी तरीके से मदद कर सकूं। मेरा उद्देश्य है, मैं किसी तरीके से आपके काम आना चाहती हूँ। जो हमारे देश के बच्चे हैं, जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, जो जवाहर नवोदय विद्यालय में एंट्रेंस लेना चाहते हैं, जो रूरल बैकग्राउंड में है, जो किसी तरह से सुविधाएं उनकी तरफ नहीं पहुंच पा रही है, मेरा मकसद उन तक पहुंचना है, उन तक बात करना है। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।